और वह 10 प्राण आपके शरीर में है, वैसे उन प्राणों का जो मुख्य स्रोत है, वो मुख्य स्रोत आपके हृदय से निकलकर मस्तक के ऊपर और पैर के अंगूठे तक जो फैला है, वो लगभग 72,772, शास्त्रों में इसका वर्णन है, 72,772 नाड़ियों की संख्याएं हैं। उनमें मुख्य 10 प्राण है। जो 10 प्राण आपके शरीरगत है, वो प्राण है, अपान है, व्यान, समान, उदान। इसका 5 जो और सहायक हैं प्राण, नाग, कूर्म, पिरकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण आपके साथ है। उन प्राणों के बीच जो 72,772 नाड़ी हैं, उनमें एक एक नाड़ी का जो संबंध है वो 101 नाड़ियों से है, और उस 101 नाड़ियों के साथ फिर मुख्य उसे विशेष तौर पर 3 नाड़ियाँ हैं, जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। तो आपके मस्तिष्क में वह ब्रह्मांड स्वरूप जो आपका मस्तिष्क या सिर है, मस्तक है, उसमें बाएं स्वर से जो नासिका का जो बाएं भाग है, वहाँ वो चंद्र नाड़ी से है, जिसको ईड़ा कहते हैं, और दाएं स्वर से है वो सूर्य स्वर है, जिसे आप पिंगला कहते हैं। और दोनों भावों के बीच होकर नासिका के अग्रभाग से लेकर पीछे स्पाइनल कोर्ड से होते हुए मूलाधार के मूल तक वो जो पहुँचे हुआ है, वो सुषुम्ना है, जो वह अग्नि रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इंगला और पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों के मुख्य रूप हैं उसके, जो 72,772 नाड़ियों में मुख्यतः 101 नाड़ियाँ निकली हैं। ऐसे 10 सहस्र नाड़ियों के बीच मुख्यतः यह 3 नाड़ी आती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में अवस्थित है। तो उसी में जो ये पिंगला स्वरूप है, ये सूर्य का है। ईड़ा जो है जिसको कहते हैं इंगला, वो है चंद्र स्वरूप का, बीच में सुषुम्ना का। तो बाएं स्वर का जो स्वर है, तो दाएं स्वर का जो स्वर है, इसके लिए भी शास्त्रों ने एक व्यवस्था कर रखी है। जो इस बाएं स्वर से हम जो अपने सिद्धि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहें, वो कैसे हम प्राप्त करें, और दाएं स्वर से अपने इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा हो, वो कैसे कर सकते हैं, ये आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी बहुत तरह से एक आपके सामने वो प्रस्तुत है, जिसको आप जल्दी देखना और समझना चाहते तो हैं, परंतु हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता है। परंतु शास्त्रों के माध्यम से स्वर वैज्ञानिकों ने उन सभी तथ्यों को समझने के लिए आपके पास जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, इसी के माध्यम से उन सभी ज्ञान विज्ञान जो विश्व ब्रह्मांड में अवस्थित है, उसको आप जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको वायु स्वर से जो सप्ताह का जो 7 दिन है, उसमें रवि, मंगल और शनि, ये 3 है जो आपका ये सूर्य नाड़ी से संबंध है। और सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 जो दिन है, वो इंगला नाड़ी से संबंधित है। और इसी तरह से जो महीने का जो 2 पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। तो चंद्र जो पक्ष है शुक्ल पक्ष का, वो चंद्र नाड़ी से संबंधित है, और जो कृष्ण पक्ष है वह पिंगला नाड़ी से संबंधित है। इन दोनों पक्षों के बीच जो एक गिनती से जो रखे गए हैं, प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक, उसमें कृष्ण पक्ष से अमावस्या से लेकर, ये प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो दिन है, उन सबों की परिगणना हेतु स्वर विज्ञान के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उसकी पहचान के लिए एक विधि बनाई, जो यह है, जो शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा तिथि है, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, ये 3 दिन चंद्र नाड़ी का होगा। और उसके बाद चतुर्थी है, पंचमी है और षष्ठी है, ये सूर्य नाड़ी का होगा। उसी तरह से 3-3 संख्याओं का एक वर्गीकरण है, जो पहले शुक्ल पक्ष में पहले तिथि से 3 संख्या चंद्र नाड़ी का है,
और 3 के बाद जो और 3 संख्याएँ होनी चाहिए वो सूर्य पक्ष से है, यानी सूर्य नाड़ी से है, यानी पिंगला से है। उसी तरह से फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी आपका चंद्र नाड़ी से है। फिर उसे अगला जो 3 दिन है वो सूर्य नाड़ी से है। उसी तरह से कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो संख्याएँ हैं उनमें क्रमशः उसकी पिंगला नाड़ी से संबंधित है, इसलिए वह कृष्ण पक्ष का जो समय है वो उसकी विशेष महत्ता इस कृष्ण पक्ष के साथ आपका सूर्य नाड़ी से है। उसमें भी पूर्वत प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया वो आपको पिंगला नाड़ी से संबंध है, जो सूर्य नाड़ी से संबंध है। फिर चौथी, पंचमी, षष्ठी ये जो है आपको चंद्र नाड़ी से संबंधित है। तो आप जब सोते हैं तो रात्रि में सोने के पश्चात 3 बजे के बाद 4 के पूर्व जब आपकी नींद खुलती है तो आपको उसी में देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो परमात्मा की असीम कृपा से उस मनुष्य के अंदर जो इसकी परीक्षण करना चाहता है उसको परिज्ञान प्राप्त होता है क्या, तो उठते ही उसे पता लगेगा यदि कृष्ण पक्ष का अगर वह संख्या जो सूर्य नाड़ी से संबंधित है उसके अनुसार यदि होगा तो आपका सूर्य नाड़ी का प्रबोधन होगा, वह जागृत हुआ रहेगा, यानी वह संचालित रहेगा, वह स्वर चलता रहेगा। वैसे ही अगर चंद्र नाड़ी से वह संबंधित है वह संख्या, तो उस समय में आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करने के पश्चात आपको वही चंद्र नाड़ी की संख्या से संबंधित चंद्र नाड़ी का उद्बोधन होता रहेगा, तो वह जागृत होगा और स्वर प्रवाहित होगा। तो उस तरह से उन स्वरों को जांच कर, समझ कर, यदि आप अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उस उद्देश्य से अगर आगे की यात्रा में आप जाना चाहते हैं, अपने अंदर अगर उस विशेष प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी उदित सूर्य के आधार पर आप अपना अगर ईश्वर से संबंध बनाने के लिए स्वर पर अगर आप ध्यान देते हैं तो स्वर ही आपको अपने साथ लपेट कर उस परमात्मा शक्ति के साथ जोड़कर आपको इच्छित वस्तुओं का प्रदान करता है। तो सज्जनों, उसके लिए सोहम शब्द होता है। सोहम जो सौ है, श्वास जो हम अंदर खींचा करते हैं वह है ये शक्ति का प्ररूप है। अगर ह हम निकालते हैं, अगर श्वास हम छोड़ते हैं तो वो और शिव का प्रतीक है। उन्हें वो कहते हैं वो माने शिव का प्रतीक है। तो शिव और शक्ति यानी शंकर और पार्वती का वह स्वरूप है। तो हम जब स्वर हम अंदर खींचते हैं उस समय अगर आपका स्वर अगर प्रवाहित होता हुआ नज़र आता है, और यदि हम श्वास छोड़ते हैं उसमें निद्रा खुलती है, उस समय अगर वह स्वर प्रवाहित होता है तो वो शिव का जो है प्रतीक है। तो इन्हीं सौ और ह के बीच आपका अपना अस्तित्व है। तो सूर्य प्रकाश के आधार पर या चंद्र प्रकाश के आधार पर, सूर्य नाड़ी के आधार पर या पिंगला यानी चंद्र नाड़ी के आधार पर आपकी निद्रा खुलती है, तो उसी बीच में इसकी परीक्षा करके आप उसी के साथ उसी स्वर में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते हुए आप सो हम का जाप करते हैं। यानी हम श्वास अंदर लें तो सो और छोड़ें तो मौ, तो सो ओम का भी प्रतीक होता है, परंतु यहाँ सो हम श्वास खींचते हैं तो सो और छोड़ते हैं तो ह का उच्चारण आपके मन में होगा, आवाज़ नहीं निकलेगी। इस तरह से सोहम का जाप उस स्वर के आधार पर आप करते हैं तो आपको अंततः सिद्धि प्राप्त होती है। तो सज्जनों, अब इसकी परीक्षा के लिए आपको किसी विशिष्ट स्वर विज्ञान के जानकार होते हैं, उनके साथ आपको जाकर इसका परीक्षण करने की विधि अपनानी चाहिए। और इस आधार पर अगर आप और भी विशेष बातों को जानना चाहेंगे तो आपको वह जो एक स्वर विज्ञान के ज्ञाता है वो आपको बताएंगे कि आप किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए आपकी यात्रा भी होती है तो वायु स्वर में कहा गया है कि उत्तर और पूरब की दिशा में न जाएं, और दाहिने स्वर की अवस्था हो तो उस दाहिने स्वर में कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर न जाएं। इसके विपरीत दिशा में अगर आप जाते हैं तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है आपको, और हर तरह से आपको सुख और ऐशो आराम की अनुभूति होगी। सज्जनों, एक और ख़ास इसमें विशेष नियम है, यदि आप यात्रा करते हैं, कहीं बाहर विदेश गमन जाते हैं, तो स्वर नाड़ी के माध्यम से आप दाहिना पैर
आप आगे बढ़ाएंगे और 2 कदम आगे, जैसे एक हुआ, फिर उसके बाद दोनों पैर को, जैसे दाहिना हम पैर आगे बढ़ाया वो एक हुआ, फिर बाएं पैर को उसमें लगा दिया सामने, फिर हम आगे बढ़ाया दाहिने पैर को और बाएं पैर को हम आगे बढ़ा दिया। यदि आप ऐसा देखते हैं तो बाएं पैर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और दाएं पैर को सामने ला सकते हैं और बाएं पैर को आगे बढ़ा करके हम दाहिना पैर को ला सकते हैं। परंतु स्वर की पहचान करते हुए अगर स्वर चंद्र का प्रवहन हो तो उसमें बाएं पैर को आगे रखना है और 2 कदम आगे बढ़ करके तीसरा जो पैर का जो चाँप है चरण का, वो आपको आगे बढ़ा करके चलते चला जाना है। यदि आप चाहते हो जोड़ा में 4 पग बायां पैर को चंद्र नाड़ी में आगे बढ़ा करके और 5वां दाहिना आगे बढ़ाकर आप अपनी यात्रा में जाएंगे, दरअसल में आपको वह यात्रा अवश्य सिद्ध होगी। और उसी तरह से दाहिने स्वर में अगर दाहिने की दिशा यानी उत्तर और पूरब की बात जानने की हो तो उसमें आप दाहिने पैर को जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें दाहिने पैर पहले जाएगा, बायां पैर उसके सामने आएगा, फिर 2-3 कदम में आगे बढ़ना होगा। तो ये खंड में आएगा और ये जो बाएं पैर का है वो जोड़े में आएगा। तो 3 खंड से लेकर के आप 5 तक जा सकते हैं, 6 नहीं जा कर के आप 7 जा सकते हैं, परंतु सुविधा होती है मात्र 3 का ही। तो 3 पैर आगे बढ़ाकर और अंत में जो दाहिना पैर आगे बढ़ा के चले जाएं और उल्टी दिशा में, जैसे पूर्व दिशा में जाना है तो दाहिने स्वर से जाएं, उत्तर दिशा में जाना है तो दाहिने स्वर से जाएं, सामने जाना है तो बाएं स्वर से, और कहते हैं इसके विपरीत दिशा में जाना है तो बाएं स्वर का जो है आपको उत्तर और पूरब नहीं जाना है और बाएं स्वर में सामने और दक्षिण नहीं जाना है। तो इस प्रकार से आपकी यात्रा में जब बाहर निकलते हैं तो चंद्र नाड़ी से बाएं पैर से आगे और सूर्य नाड़ी से तो दाहिना पैर आगे, दिशा भी आपको समझ में आ गई। यदि घर से बाहर जाते हैं तो चंद्र नाड़ी में, और घर से बाहर से फिर आप विदेश से या कहीं से भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो दाहिने स्वर में जाना पड़ेगा, दाहिने स्वर में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि विदेश में भी कहीं आप अभीष्ट स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ जहाँ प्रवेश करना है वहाँ दाहिने पैर में ही प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति विशेष को बहुत सारे लाभ होते हैं। और आप किसी विशेष वस्तु को जानना चाहते हैं तो आपको तिथि, नक्षत्र और वार, इन तीनों का ज्ञान आपके पास रखना पड़ेगा। जैसे बाएं स्वर से हम किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे प्रश्न को या अपने अंदर चेतना में उत्पन्न प्रश्न का उत्तर के आधार पर अगर हम चिंतन करते हैं तो यदि बाएं स्वर का अगर प्रवहन हो तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि ये बाएं स्वर के साथ शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। अगर शुक्ल पक्ष में तिथि वार के आधार पर उसका मिलान होता है, अगर वार अगर सोम, बुध और बृहस्पति और शुक्र है तो उसको भी सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना पड़ेगा। और अंत में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वर का जो प्रवहन है वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें है कि ये अगर स्वर प्रवाहित होता है अगर निम्न गति की है तो वह कहते हैं वह पृथ्वी तत्व का है, सामने अगर प्रवाहित होता हो तो वह जल तत्व का है, ऊपर की ओर प्रवाहित होता हो तो अग्नि तत्व का है, अगर तिरछा है तो आपको वो अग्नि तत्व का है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व में सिद्धि की प्राप्ति है आपको बाएं स्वर से। और दाहिने स्वर से इसके उल्टा में है तो उसमें भी अगर दाहिने स्वर से आपका संबंध है और प्रवाहन है तो उसमें भी आपको दाहिना स्वर के साथ आपको मंगल, रवि और शनि, मंगल, रवि और शनि दिनों का उसमें एक मिलान होगा। और उसके बाद जो कृष्ण पक्ष के साथ जो उन तिथियों का जो संबंध है वार के साथ मिलाकर, दाहिने स्वर के साथ मिलाकर अगर आप संकल्प से किसी व्यक्ति के पूछे प्रश्न को उत्तर देते हैं तो वह उत्तर हाँ और न में अगर आप देते हैं तो उस तरह से उसको उस तरह में उनको सफलता मिल सकती है। तो सज्जनों, यदि और भी कोई विशेष जानना चाहते हैं, जैसे किसी के गर्भ में बच्चे हैं या उसका गर्भ होने वाला है या नहीं होने वाला है, गर्भ स्थापन होने वाला है नहीं होने वाला है, इन्हीं 2 विधाओं के आधार पर यदि आप उनसे प्रश्न के द्वारा उसका उत्तर दिया करते हैं, इन वार, तिथि, नक्षत्र आदि सभी मिला करके अगर आप उसका उत्तर देते हैं तो वह सफलता की ओर जाएगा। तो सज्जनों, ये स्वर विज्ञान के आधार पर आप जैसा चाहे वैसी चीज़ों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, अभिष्ट फल की प्राप्ति कर अपने जीवन को सुख और शांति की ओर बढ़ा सकते हैं। इति शम। ओम।